हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्या पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर को एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ कर रहा है या नहीं। ये टॉपिक यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है अंडर जीएस पेपर सबसेक्शन बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो जो जीएस पेपर 3 होगा आपका, उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर से रिलेटेड सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिया के सामने क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आप जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा आप मेंशन कर सकते हैं। सो विदाउट डाउट अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉइड कोर्सेज आते हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स जिन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं studyIQ.com से, और यू कैन कॉल दिस नंबर 9580048004 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आप अगर स्पेसिफिकली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन और PDF फाइल चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पे जाइए, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और यहाँ पर सर्च करिए धवन सर एंड यू कैन ज्वाइन दिस चैनल प्रशांत धवन सर, और यहाँ पे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन और PDF फाइल सबसे पहले मिल जाएगी। सो रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट आवर गवर्नमेंट फॉर रेडिंग करतारपुर कॉरिडोर इन रिकॉर्ड टाइम। नाउ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर प्रोजेक्ट्स बहुत ही टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं, डेडलाइंस हमेशा ये मीट करते हैं, ज़्यादातर डेडलाइंस एक्सटेंड होती रहती है। मगर करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत ही ज़रा एक्साइटेड थी। इन्होंने रिकॉर्ड टाइम पे बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इसकी इमेजेस हैं जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने प्राउडली प्रेजेंट करी है ट्विटर पे। नाउ ये जो कॉरिडोर है कहाँ पर, इसके बारे में कुछ बेसिक्स मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप देखेंगे ये है मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और ये जो कॉरिडोर है ये आपको इंडिया से पाकिस्तान में मिलेगा, फ्रॉम इंडियन पंजाब टू पाकिस्तानी पंजाब। ठीक है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट श्राइन है डेरा बाबा नानक। यहाँ से लेकर करतारपुर जो पाकिस्तान में है, इसको कनेक्ट किया गया है इस कॉरिडोर से। ना ये जो कॉरिडोर है ये एक्चुअली शुरू होता है दर्शन स्थल से। यहाँ पे आप देखोगे बॉर्डर में यहाँ पे है इसके करीब दर्शन स्थल। यहाँ से लेकर करतारपुर का जो डिस्टेंस है ये है 4 किलोमीटर का, लगभग 4 किलोमीटर का। उसके पीछे जो यहाँ पे 2 किलोमीटर्स का ये जो पार्ट है ये इंडिया ने डेवलप किया है। नाउ जो ये कॉरिडोर बनाया गया है जो आप यहाँ पर देखेंगे पाकिस्तान में गुजर रहा है थ्रू द रावी रिवर। ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बेसिकली एक काफ़ी लंबी सड़क है। आगे यहाँ पे एक ब्रिज भी बनाया गया है जो रावी रिवर को क्रॉस करने में हेल्प करेगा और फिर यहाँ पे लोग करतारपुर में जा पाएंगे। नाउ करतारपुर में क्या है, करतारपुर में एक बहुत ही हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सिख पिलग्रिम्स। इस गुरुद्वारे का नाम है दरबार साहिब गुरुद्वारा। अब ये जो पूरा कॉरिडोर है इसका स्केल काफ़ी इंप्रेसिव है। दोनों कंट्रीज़ ने अपने इतिहास में इस टाइप का कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है। इसके अंडर जो इंडिया में यहाँ पर आप देखें ये जो डेरा बाबा नानक एरिया है, यहाँ से करतारपुर में हर रोज़ 5000 पिलग्रिम जा सकते हैं। ये आप जान लीजिए, ये लोग सिर्फ करतारपुर तक ही जाएंगे, इसके आगे ऐसा नहीं है कि वो लाहौर इस्लामाबाद जा सकते हैं। करतारपुर में जाएंगे फिर वो वापस भी आ जाएंगे। एक दिन में ये जर्नी हो सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस कॉरिडोर से सिर्फ इंडियंस ही करतारपुर जा सकते हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स इंडिया नहीं आएंगे। और इंडियन पिलग्रिम्स को इस पूरी सर्विस के लिए हर जर्नी का $20 चार्ज करेगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट। आप रफली कह सकते हैं करीब 1400 रुपये यहाँ पे चार्ज किए जाएंगे। नाउ कंसर्न्स क्या है, ये जो आइडिया सुनने में बहुत फैंटास्टिक लगता है, सुनने में लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा पीसफुल मेजर हो सकता है, दोनों कंट्रीज इससे करीब आ सकती है। मगर कंसर्न्स काफ़ी हद तक है पाकिस्तान की इंटेंशन को लेकर कि पाकिस्तान जेन्युइनली इस कॉरिडोर से पीसफुल ब्रिज बिल्ड करना चाहता है या फिर इनके यहाँ पर कुछ छुपे हुए मोटिव्स हैं। ये इशू सामने क्यों आए हैं, ये आए हैं बिकॉज ऑफ वेरियस वीडियोस इमेजेस। रिसेंटली जो इंडियन सिख्स गए हैं करतारपुर में, वहाँ पर उन्होंने गुरुद्वारा विजिट किया है, उन्होंने वहाँ पर काफ़ी एंटी इंडिया पोस्टर्स देखे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे करतारपुर के गुरुद्वारे के पास ये बैनर लगा हुआ है। इस पोस्टर में प्रोपेगेंडा के रूप में ये लिखा हुआ है कि 1971 वॉर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर इस गुरुद्वारे पर एक बॉम्ब गिरा था, मगर और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स टू ब्लेसिंग ऑफ वाहेगुरु ऑलमाइटी अल्लाह, ब्रैकेट्स में ये बॉम्ब लैंड कर नहीं पाया और ये कहीं दूर गिर गया और ये जो एरिया था ये बच गया। तो बहुत ही ऑब्वियसली यहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर जो सिख पिलग्रिम्स हैं उनको ये बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी ने किस तरीके से उनकी इंपॉर्टेंट श्राइन्स को अटैक करने की कोशिश करी थी, जिसके पीछे कोई प्रॉपर फैक्ट बेस्ड एविडेंस है नहीं। तो एक तो ये प्रोपेगेंडा है। उसके अलावा पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग के दौरान एक ऑफिशियल वीडियो लॉन्च करी है। उस वीडियो में 3 खालिस्तानी सेपरेटिस्ट सपोर्टर्स को फीचर किया गया है, इंक्लूडिंग भिंडरा वाले। ये जो तीनों खालिस्तानी सपोर्टर थे ये 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए थे इन द गोल्डन टेम्पल। अब अजीब बात यह है कि अगर ये पीसफुल मेजर है, अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि यहाँ पे लोगों का इंटरेक्शन हो, कल्चरल एक्सचेंज हो, जो नेगेटिव फीलिंग्स है हटे,
तो अचानक से इंडियन मिलिट्री के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा और जो लोग खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे उनको ग्लोरीफाई करना ऑफिशियल गवर्नमेंट वीडियो में, ये किस हद तक जस्टिफाइड है? और इससे क्वेश्चन रेज होते हैं कि पाकिस्तान का यहाँ पर रियल मोटिव क्या है? क्या ये करतारपुर के थ्रू इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश तो नहीं कर रही, या फिर इंडिया में जो खालिस्तान की सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इसको फिर से भड़काने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नाउ ये सब जब इतना ओपनली हो रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को टारगेट करो और खालिस्तान का जो प्रोपेगेंडा ये आगे बढ़ाओ, जब ये इतना ब्लेटेंटली सामने आ रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ किया नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली करतारपुर कॉरिडोर में इंडियन गवर्नमेंट भी एक पार्टिसिपेंट है। तो अभी तक यही हुआ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जो ये पोस्टर लगा रखे हैं वहाँ पे जहाँ पर इंडियन मिलिट्री को टारगेट किया जा रहा है इसको हटा दो, और जो ये वीडियो डाली है इन्होंने ऑफिशियल वीडियो, इसको भी रिमूव करो। मगर क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या ये काफ़ी है? क्या इतना प्रेशर पाकिस्तान पे काफ़ी है? और बार बार अगर इस टाइप का वो प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं तो इससे पंजाब एरिया में वो रेडिकलाइजेशन फैला सकते हैं। जो 1970s और 1980s के दौर में वहाँ पर खालिस्तान की एक मूवमेंट चली थी, इसको रिवाइव भी पाकिस्तानी फोर्सेस कर सकती हैं थ्रू प्रोपेगेंडा। और ये व्यू सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत से स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट और इवन पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे लग रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने बहुत ही ईगरली, बहुत ही जल्दी से ये करतारपुर कॉरिडोर बिल्ड कर दिया, इसको ओपन कर दिया और पासपोर्ट भी 1 साल के लिए उसकी कोई नीड नहीं है ये अनाउंस कर दिया। तो इस सब के पीछे एक हो सकता है कि पाकिस्तान के अल्टीरियर मोटिव्स हों। तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। अगर पाकिस्तान ने फिर से बॉर्डर के करीब रेडिकलाइजेशन फैला दी तो इससे पंजाब वापस डिस्टेबलाइज हो सकता है, जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। और आप अगर खालिस्तान मूवमेंट को ही देखो, जो एक आइडिया है कि खालिस्तान का एक देश होना चाहिए, जिसका एक प्रॉपर कोई मैप है नहीं, रफली कहा जाता है कि कुछ पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का जो पंजाब है इसको मिला के खालिस्तान बनाएंगे और ऑफ कोर्स उसकी जो कैपिटल होगी वो लाहौर होगी। तो ऐसा एक बेसिक आइडिया है ना। ये जो एक आइडिया है कि एक सिख कंट्री का, ये सामने आया था 1971 में। इंटरेस्टिंग बात यह है 1971 में ही पाकिस्तान से बांग्लादेश टूट के बन गया था एक अलग कंट्री। तो जैसे ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनके पॉलिटिशियंस ने हर तरफ से ये आइडिया पेडल करना स्टार्ट कर दिया कि खालिस्तान एक रियलिटी हो सकती है। इसमें इनिशियली सहारा लिया गया जगजीत सिंह चौहान का। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने इनको पाकिस्तान में बुलाया, इनको काफ़ी प्रमोट किया। यूके, कनाडा, जहाँ पर सिख कम्युनिटी है, उनको मोटिवेट किया कि खालिस्तान की डिमांड करो। धीरे धीरे खालिस्तान मूवमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसके बाद मेजर इवेंट्स हुए। पहले तो पंजाब में टेररिज्म बढ़ गया, कई हज़ारों लोगों की पंजाब में मौत हुई ड्यूरिंग 1970s और 1980s। उसके बाद ये आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, सेपरेटिस्ट को ख़त्म करने के लिए सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन ब्लू स्टार, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली गोल्डन टेम्पल के आसपास का जो एरिया है इसको भी नुकसान पहुँचा। इसके रिस्पांस में इंदिरा गांधी जी, जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम की, उनकी असैसिनेशन हुई, उनके खुद के बॉडीगार्ड्स ने उनको मार दिया। फिर उसके रिस्पांस में ऑल ओवर इंडिया सिख रॉयट्स हुए, जहाँ पे माना जाता है कि 5000 से लेकर 8000 सिख्स की मौत हुई थी। तो ये अगेन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। 1971 में पाकिस्तान ने जो छोटी सी चिंगारी लगाई थी उसकी वजह से इंडिया में कई दशकों तक आतंकवाद फैला रहा। पंजाब जो हमारी बहुत ही प्रॉस्परस स्टेट है, वहाँ पे हज़ारों लोगों की मौत हुई और इवेंचुअली मास रॉयट्स भी हुए। सो नीड ऑफ द आवर ये है कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट रहे। यहाँ पर पाकिस्तान कोई भी प्रोपेगेंडा यहाँ पर फैलाता है उनको उसी वक्त रोका जाए और प्रोपेगेंडा को भी यहाँ पर रिमूव किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो इच्छा है खालिस्तान को बनाने की वो अभी तक ख़त्म हुई नहीं है। 2008 में ही आप अगर देखें तो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया का IB, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जहाँ पे बताया था कि पाकिस्तान अभी भी डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ खालिस्तान। वो मानते हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है उसी तरीके से ये बदला लेने के लिए खालिस्तान को भी आज़ाद करवाना चाहते हैं। और IB की रिपोर्ट ने जो लुधियाना के ब्लास्ट हुए थे अक्टूबर 2007 में, उसको भी इसी चीज़ से जोड़ा था। तो अगेन यहाँ पर खालिस्तान रेडिकलाइजेशन ये इतना दूर नहीं है। पाकिस्तान अगर प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है तो ये एक रियलिटी बन सकती है ना। इस इशू को लेकर इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा सकती है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके व्यूज़ आई एम श्योर सब लोग जानना चाहेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।